विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेरा, कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने घायलों से मुलाकात कर उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। जो प्रदर्शनकारी छात्र संसद की तरफ बढ़ रहे थे, उन पर अचानक हुए एक्शन ने मानसून सत्र का पूरा रुख मोड़ दिया। नेशनल टाइम्स 7 की इस ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए आखिर संसद के भीतर और बाहर क्या हालात बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स 7। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च पर हुए पुलिसिया एक्शन के बाद देश का राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो विरोध अब तक केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित दिख रहा था, वो अब सीधे तौर पर प्रशासनिक नीतियों और सरकार के रुख पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। संसद के जारी मानसून सत्र में इस मुद्दे की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव देकर इस विषय पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि देश के युवाओं की बात सुनने के बजाय उन पर कठोर कार्रवाई करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। लगातार हो रहे हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है, जिससे सरकार का विधायी एजेंडा भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। सदन के भीतर माहौल उस समय अधिक गंभीर हो गया जब कई प्रमुख नेताओं ने इस मामले में कड़ा ऐतराज जताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए कहा कि अपने अधिकारों की बात करने वाले युवाओं के साथ जो व्यवहार हुआ है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों और बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो जनप्रतिनिधियों का चुप रहना संभव नहीं है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे विषय पर सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया जाए। दूसरी ओर इस घटनाक्रम ने पूरे विपक्ष को एकजुट होने का अवसर दे दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद समेत कई बड़े नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर और अस्पताल में घायल छात्रों से मिलकर अपना समर्थन जताया है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के इस सीधे हस्तक्षेप के बाद अब ये छात्र आंदोलन एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम का रूप ले चुका है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार हो रहे विरोध के बीच आगे का रास्ता क्या होगा। विपक्षी दल जहां संसद के भीतर और बाहर पीएम आवास के समक्ष प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश मानसून सत्र में अपने प्रस्तावित बिलों को पारित कराने की है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव से निपटने के लिए क्या रणनीतिक कदम उठाता है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम्स 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।